बिहार विधानसभा का चुनाव होने में 1 साल से ऊपर का समय है, लेकिन चाहे सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, सभी लोग अपना अपना प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं कई यानी बीजेपी की बात करें तो सदस्यता अभियान के बाद से माध्यम से कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी यानी विपक्षी नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इसको लेकर के तंज कसा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सत्ता पाने की लालच में चुनाव के समय इस तरीके की ये लोग यात्रा करने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव ने भी एक यात्रा का प्लान तैयार कर लिया है। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा, इस यात्रा का उन्होंने नाम दिया है। 29 तारीख से अररिया, किशनगंज, कटिहार यानी यात्रा की शुरुआत अररिया से करने जा रहे हैं। और भी क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना, ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है, किसानों के लिए नहीं होती है। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आजादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें दो बात, एक ही बात, इस्लामिक, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आजादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, एकदम रहेंगे। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें सरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने के आजादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है, या काला कानून है,
मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आजादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने दें। और हम इसकी लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आजादी पर कानून ला करके उसकी आजादी छीना जाए, ये नहीं होने। तो आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने, तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा पर निकले हुए, उन्होंने तंज भी कसा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सत्ता पाने के लिए ये यात्रा ये लोग करते रहते हैं, चाहे सत्ताधारी के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, लेकिन ये लोग बिहार की जनता का अपमान ही करते हैं सिर्फ। वहीं उन्होंने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा को लेकर साफ साफ कहा कि इस अधिकार को हम लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं, यानी छीनने नहीं देंगे। जो भी अधिकार जिसका है, चाहे ओबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें, उन्होंने तमाम बातों को रखा है कि कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत हम 29 तारीख से करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।